स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और अब आपको फटाफट अंदाज में तमाम खबरें दिखा देते हैं। खबर अफगानिस्तान से सबसे पहले राहत भरी खबर है। काबुल एयरपोर्ट से जिन 150 भारतीयों को तालिबान के लड़ाके अपने साथ ले गए थे, उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। अफगानिस्तान में फंसे 200 से ज्यादा भारतीयों की आज वतन वापसी की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक 90 यात्रियों को लेकर तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से भारत रवाना हुआ विमान आज शाम तक गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचने की संभावना। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए रणनीति में किया गया बदलाव। अब C-130 हरक्यूलिस विमान से लोगों को पहले दुशांबे और फिर वहां C-17 विमान के जरिए भारत भेजा जाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की। अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों को निकालने पर चर्चा हुई। काबुल एयरपोर्ट अभी अमेरिका के नियंत्रण में है। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन। कहा, अमेरिकी सेना पर तालिबान का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। काबुल एयरपोर्ट हमारे नियंत्रण में है। काबुल में 6000 अमेरिकी सैनिक मौजूद। अमेरिका के नागरिकों को निकलते ही अपनी सेना हटाने की बात कही गई। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान। बोले, अफगानिस्तान से दूसरे देश पहुंचे अफगानों की सहायता का काम जारी। तालिबान पर अफगान महिलाओं की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएंगे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर अपने हथियार नष्ट करने की तैयारी में अमेरिका। 8 दिन में अफगानिस्तान से 9000 अमेरिकी जवान निकाले गए। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। काबुल से 19 तारीख को भी C-17 विमान के जरिए 3000 लोगों को काबुल से बाहर निकाला गया। इसमें 350 अमेरिकी भी शामिल थे। काबुल एयरपोर्ट पर फिर फायरिंग। भीड़ पर काबू पाने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने चलाई गोलियां। सेंट्रल काबुल में भी तालिबान की गोलीबारी। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन के लिए तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर काबुल पहुंचा। तालिबान के राजनीतिक शाखा का प्रमुख है बरादर। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी अहमदजई ने तालिबान से हाथ मिलाया। तालिबानी नेताओं और धर्मगुरुओं के साथ बैठक के बाद ऐलान। तालिबान के काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी खूंखार आतंकी खलील हक्कानी को सौंपी गई। खलील पर अमेरिका ने रखा है $50 लाख का इनाम। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस ने छेड़ी जबरदस्त जंग। टैंकों के साथ पहुंचे अफगान सैनिक। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल रशीद दोस्तम के भी पंजशीर के साथ आने की खबर। अफगानिस्तान में तालिबान को बड़ा झटका। हामिद डडगार की अगुवाई में अफगान सेना ने बगलान प्रांत के 3 जिले तालिबानी कब्जे से आजाद कराए। 40 तालिबानी मारे गए, 15 गिरफ्तार। अफगानिस्तान में तालिबान को महिलाओं की खुलेआम चुनौती। महिलाओं ने उठाए हथियार। तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच मध्यस्थता कराने की कवायद में जुटे अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला पंजशीर में मुजाहिदीन कमांडरों से मुलाकात की। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का बयान। कहा, यह समय चुनाव का नहीं है, जल्द साझा सरकार का गठन होगा। हर क्षेत्र का पुनर्निर्माण करेंगे। हमें तुर्की की सबसे ज्यादा जरूरत। अफगानिस्तान के कंधार में दस्तावेजों की तलाश में भारतीय दूतावास पहुंचे तालिबानी, लेकिन खाली हाथ लौटे। भारतीय अधिकारियों ने पहले ही दस्तावेज और भारतीय झंडा हटा लिया था। तालिबानी राज में चौंकाने वाली तस्वीर। काबुल में राष्ट्रपति भवन पर लहराया अफगानी झंडा, तो दूसरी तरफ सड़कों पर गश्त करते तालिबानी आम लोगों से अफगानी झंडा छीनकर उन्हें पीट भी रहे हैं। तालिबान आतंकियों की सेना का वीडियो सामने आया। सुरक्षा बहाल करने के लिए स्पेशल फोर्स ने
सड़कों पर मार्च किया। काबुल से आई एक तस्वीर में तालिबानी अफगान सेना की वर्दी में नजर आए। हेलमेट और नाइट विजन इक्विपमेंट के साथ पूरी तरह एक पेशेवर फौजी के लिबास में दिखे। अफगानों पर तालिबानियों का जुल्म जारी। अफगानिस्तान का झंडा लेकर जा रहे एक और शख्स को तालिबानियों ने बंदूक से पीटा। तालिबान ने काबुल की पूरे चरखी जेल में बंद आईएसआईएस के आतंकी अबू उमर खुरासानी की हत्या की। खुरासानी को अफगान सुरक्षा बलों ने मई 2020 में गिरफ्तार किया था। आईएसआईएस का दक्षिण एशिया प्रमुख था खुरासानी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक तालिबान का असर। लाल मस्जिद के करीब जामिया हफ्जा मदरसे पर तालिबानी झंडा लगाया गया। अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में कतर पहुंचे शरणार्थी। रिफ्यूजी कैंप में व्यवस्थाएं न होने का आरोप लगाया। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के लिए 22 करोड़ 33 लाख रुपए की मदद की घोषणा की। न्यूजीलैंड यह पैसा अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी को देगा। अफगानिस्तान संकट का सूरत के टेक्सटाइल व्यापार पर बड़ा असर। कपड़ा निर्यातकों का 400 करोड़ का पेमेंट अटका हुआ है। सूरत से बड़े पैमाने पर पठान सूट अफगानिस्तान भेजे जाते हैं। अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी में पाकिस्तान 2 विमान भेजेगा। न्यूज चैनल अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कल काबुल जा सकते हैं। तालिबान ने इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के डिप्टी सिराजुद्दीन हक्कानी का नया वीडियो जारी किया, लेकिन इस वीडियो में उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है। तालिबान के टॉप कमांडर शेर मोहम्मद अब्बास समेत 4 कमांडर्स ने भारतीय सैन्य अकादमी से प्री कमिश्निंग की ट्रेनिंग ली थी। आईएमए में अब्बास के कोर्समेट रहे भारतीय रिटायर्ड मेजर जनरल डीए चतुर्वेदी का दावा। अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत विवेक काटजू ने मौजूदा हालात के लिए अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया और कहा, भारत को तालिबान से बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान बर्क के बाद अब उनके बेटे ममलूक उर रहमान ने तालिबान को बधाई दी और कहा, भारत तालिबान के साथ है। तालिबान ने भारत के साथ कुछ गलत नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि की तालिबान से तुलना करने के मामले में मशहूर शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र के जलगांव में भी हुआ केस। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के हौसले बढ़े। हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए तालिबान से मदद मांगी। ऑडियो संदेश जारी किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश के 3 आतंकवादी एनकाउंटर में ढेर। आईजी कश्मीर के मुताबिक मारे गए आतंकियों में से एक वकील शाह बीजेपी नेता राकेश पंडित की हत्या में शामिल था। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से जोरदार बारिश। जगह जगह जलभराव से सुस्त पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। लोगों को भारी परेशानी। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के सामने जबरदस्त जलभराव। भारी ट्रैफिक जाम लगा। सड़कों पर रेंग रही है गाड़ियां। दिल्ली के प्रगति मैदान और आईटीओ चौराहे पर भी जलभराव। गाड़ियों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। वजीराबाद से दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली सड़क पर पानी भरा। कई गाड़ियां फंसी। सुबह से ट्रैफिक जाम। भारी बारिश से दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन थाने का बुरा हाल। एसएचओ के कमरे तक में घुस गया बरसात का पानी। दिल्ली के आजाद मार्केट अंडरपास को यातायात के लिए बंद किया गया। अंडरपास में 5 से 6 फीट तक पानी भरा। पैदल यात्रियों को भी आने जाने की मनाही।
दिल्ली में भारी बारिश की वजह से मिंटो रोड अंडरपास को एहतियातन बंद किया गया। पिछले साल जल भराव की वजह से यहां हुआ था हादसा। दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइंस का भी बारिश से बुरा हाल। रिहायशी कॉलोनियों में पानी भरा, लोगों को भारी परेशानी। दिल्ली में चंद घंटों की बारिश ने खोली इंतजामों की पोल। रोहिणी से लेकर लाजपत नगर और गाजीपुर से लेकर कनॉट प्लेस तक जल भराव के कारण सड़कों पर रेंग रही है गाड़ियां। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आज दिन भर बरसात की भविष्यवाणी। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में तालाब की दीवार टूटने से हड़कंप। भारत सिटी सोसाइटी में घुसा पानी, बाढ़ जैसे हालात। गाजियाबाद के बंथला फ्लाईओवर के पास पानी से भरे गड्ढे में गिरा बाइक सवार। आसपास मौजूद लोगों ने जान बचाई। गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे पर आधी सड़क जलमग्न हुई। नगर निगम के दावे हुए फेल। लोगों को बस पकड़ने के लिए घुटने भर पानी में होकर जाना पड़ रहा है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में भी जोरदार बारिश। कई इलाके बने तालाब। जलभराव से जगह जगह बंद हुई गाड़ियां। नोएडा की सेक्टर 63 पुलिस चौकी में भरा 3 फीट से ज्यादा पानी। फरियादियों को हो रही है भारी परेशानी। आसपास की सड़कें भी जलमग्न। भारी बारिश से नोएडा की सड़कें बनी तालाब। कई जगह 2 फीट तक पानी भरा। सेक्टर 44 में सोसाइटीज का बुरा हाल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी भारी बारिश से बुरा हाल। नेशनल हाईवे से लेकर बस स्टैंड तक हर जगह पानी ही पानी। बद इंतजामी से लोग नाराज। उत्तराखंड के नैनीताल में पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नेशनल हाईवे पर गिरा। बस चालक ने गाड़ी को पीछे कर यात्रियों की बचाई जान। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से गंगोत्री हाईवे पर कई जगह मलबा गिरने का सिलसिला जारी। नगुण के पास गिरे मलबे को हटाते वक्त भी पहाड़ों से पत्थर गिरे। बाल बाल बचे कर्मचारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।